तो वैसा ही हुआ दोस्तों, रात के 2:30 बजे ओला ने नींद खराब करी है मेरी दोस्तों। 2:30 बजे रात को ओला की कॉल आती है, जो कि यार कंपनियों को ऐसे टाइम पे कॉल करनी नहीं चाहिए यार। ऐसे टाइम पे कौन कॉल करता है यार 2:30 बजे? खोपड़ी तोड़ साले का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हो गई है 22 अक्टूबर 2023 और आज जैसे कि दोस्तों लोग अष्टमी मना रहे हैं अपना, और बहुत लोगों ने कंजक जमा रखी हैं घरों में। तो संडे को जैसा कि दोस्तों ऑब्वियसली होता है ऐसा है कि काम मॉर्निंग में डाउन होता है। मैं पर्सनली संडे को थोड़ा आफ्टरनून के बाद जो है, मेरे को जिन गुरुजी को मैं फॉलो करता हूँ, मुझे उनके आश्रम वगैरह भी जाना होता है, तो इस वजह से मैं दोपहर तक ही काम करता हूँ संडे में। मॉर्निंग में निकलने का मन तो नहीं करता क्योंकि काम में कुछ भी नहीं होता, तुक्के वाली बात है। संडे में क्या मिल जाए क्या नहीं मिल जाए हम नहीं जानते, लेकिन आफ्टरनून के बाद गाड़ी नहीं चलाता हूँ, इस वजह से मुझे संडे को सुबह निकलना पड़ता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो बाकी संडे को ऐसा कुछ खास होता नहीं है, और उसमें भी अगर ऐसे कोई त्यौहार से आ जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोस्तों ओला की बात करने जा रहा हूँ। ओला पिछले कुछ दिनों से ओला में ट्रिप्स की कमी रही है लोगों के पास, और 1-2 दिन से तो ऐसा हो रहा था कि यार ट्रिप रेयर ही कोई ट्रिप थी, कोई आ रही है, कोई नहीं तो ट्रिप्स ही नहीं आ रही थी दोस्तों। मेरे पास भी ऐसे हो, मैंने बहुत टाइम ओला ऑन करके रखा और एक भी राइड नहीं बजी है। और ऐसे ही बहुत सारे भाइयों के कुछ मैसेजेस थे मेरे पास कि भैया ओला में ट्रिप्स ही नहीं आ रही। कल मैं गाजियाबाद में CNG भरवा रहा था, तो एक भाई आया मेरे पास के बोला भैया मेरे ओला में कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मेरा ओला ऐप देखोगे कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं है। तो ओला के ऐप में कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मली ऑनलाइन हो रहा है आपका ओला ऐप, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रिप्स नहीं है। तो मैंने कहा यार काम कैसे? बोला भैया 2 ही राइड मारी हैं, दोपहर 12 बजे वो निकला था, रात को 8 बजे मुझे मिला, और 2 ट्रिप्स कह रहा करी हैं, वो भी इन ड्राइव में करी हैं उसने। मैंने ऊबर क्यों नहीं चलाते? बोला ऊबर ब्लैक लिस्ट है मेरा, ऊबर ने बंद कर रखा है, अकाउंट चालू नहीं होता। बहुत सारे कारण रहते हैं, मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ ऊबर में आपका अकाउंट बंद क्यों हो जाता है और क्या करें कि अकाउंट बंद ना हो। ये सारी चीज़ों पे वीडियोस ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ दोस्तों। तो ऊबर बंद है, ओला पे राइड आ ही नहीं रही, ओला ऑनलाइन करके बैठा हुआ है ऐप में। मैंने कहा जब तक ऑनलाइन हो रहा है फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब इन ड्राइव में तुम्हारी राइड आ रही है, आपका नेट काम कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो कंपनी का ही कहीं ना कोई सर्वर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वैसा ही हुआ दोस्तों, रात के 2:30 बजे ओला ने नींद खराब करी है मेरी दोस्तों। 2:30 बजे रात को ओला की कॉल आती है, जो कि यार कंपनियों को ऐसे टाइम पे कॉल करनी नहीं चाहिए यार। ऐसे टाइम पे कौन कॉल करता है यार 2:30 बजे? 2:30 बजे कॉल आई, मैंने कहा चलो उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उठाई कॉल, फिर वही आ रहा है कि प्रिय पार्टनर, जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको कि तकनीकी कारणों से आपके ओला ऐप पे राइड्स नहीं आ रही थी। तो ये क्लियर हो गया मेरे को भी कि भाई राइड क्यों नहीं आ रही थी, मेरी भी नहीं आ रही थी, और भाइयों की भी जिनसे बात हुई, किसी की आ रही हो सकता है, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, इधर नहीं आ रही हो सकता है किसी क्षेत्र में आ रही हो, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, कहीं और क्षेत्रों में, तो अलग अलग हिसाब होता है जी। तो दोस्तों ये इनकी प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम थी कि भाई ट्रिप्स नहीं आ रही थी ओला में, और रात को 2:30 बजे कॉल करके भाई सब बताते हैं ओला वाले कस्टमर केयर के भाई कॉल आपकी इसलिए नहीं आ रही थी राइड के भाई तकनीकी कारणों से प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर दी गई है, तो अब आप ओला पे बेधड़क ट्रिप्स कर सकते हो। लेकिन यार ये बताने का टाइम रात के 2:30 बजे थोड़ा ही था, कंपनियों को यार रात को इतनी लेट कॉल नहीं करनी चाहिए। खैर चलो कोई बात नहीं, इससे वजह पता लग गई, तो मैंने कुछ भाइयों को बता दूं जो परेशान थे, कुछ मैसेजेस किए थे कि ओला पे ट्रिप्स नहीं आ रही हैं, या आई तो इक्का दुक्का आई, उसके बाद ट्रिप्स आ ही नहीं रही हैं। तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों ओला में। और ऊबर वगैरह भी दोस्तों अपना चालू रखो बिल्कुल यार, क्योंकि अगर ओला पे, अगर आप सिर्फ ओला पे चल रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। इन ड्राइव को मैं रेकमेंड नहीं करता, जिसकी अपनी इच्छा चलाना चाहो चलाओ, मेरी कोई वो नहीं है। इन ड्राइव की वजह से ही ये हुआ है, ओला का काम खत्म कर दिया इन ड्राइव ने। ऊबर को भी बहुत सारे राइड जो ऊबर की ले गया वो इन ड्राइव ले गया। इन ड्राइव ने तो सीरियस कंपटीशन कर दिया यार, बहुत सीरियस कंपटीशन कर दिया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ऊबर अभी भी मुकाबला कर रहा है इन ड्राइव से, अच्छा मुकाबला दे रहा है। ऊबर में राइड्स आती हैं और अच्छी राइड्स आती हैं, इन ड्राइव में राइड ऊबर में राइड काफ़ी अच्छी बज रही हैं, लेकिन ओला में राइड की कमी होती जा रही है। किसी एरिया में नहीं होगी, किसी भाई के लिए नहीं हो सकती, लेकिन मोस्टली ऐसा ही है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ, तो मैं किसी की बात क्या बताऊँ, मैं तो खुद चला रहा हूँ। ओला में राइड उतनी अच्छी नहीं बज रही हैं और कम बचती हैं राइड दोस्तों, ठीक है। तो ओला क्या है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं सोचता हूँ कि यार बिल्कुल ही अपने वो स्कूटर वाले 2 व्हीलर EV बिजनेस में ज़्यादा ही फोकस कर रहा है यार, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके अब ये स्कूटर और वो EVs में जो घुस गया है ना भाई, अब बाइक्स भी लेके आने वाले हैं ये, तो 2 व्हीलर बिजनेस में घुस चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग में।
तो मुझे लगता है कि यहाँ फोकस उन्होंने शायद कम कर दिया है और ये ठीक नहीं होगा खुद के बिज़नेस के लिए उनके। यार फोकस करो। इन ड्राइव जैसे शैतान को अगर ख़त्म करना है तो इन दोनों कंपनियों को अपने ड्राइवर्स को खुश करने के लिए कुछ स्कीम्स लानी चाहिए, कुछ ऐसे मेथड अपनाने चाहिए जो कि इन ड्राइव को आप तोड़ सको। लेकिन इन ड्राइव को तोड़ने के लिए कंपनियां कुछ नहीं कर रही हैं। इन कंपनियों को करना क्या चाहिए दोस्तों, लोग इन ड्राइवर चलाए ही ना, ड्राइवरों को इन ड्राइव चलाने की ज़रूरत पड़े ही ना, ऐसा कुछ करना चाहिए इन्हें। इन्हें कुछ ऐसे इंसेंटिव स्कीम्स देनी चाहिए। जब इन्होंने कंपनियों ने स्टार्ट करी थी ना दोस्तों गाड़ी, जब एक काम इन्होंने स्टार्ट किया था 8-10 साल पहले, तो इन्होंने स्कीम्स दी थी यार इतनी कि ड्राइवर मजबूर होकर काम करते थे इसके अंदर कि भाई बहुत बढ़िया है यार, करना है इसके अंदर, तो गाड़ियाँ ले लेके आ गए, आते रहे इस बिज़नेस के अंदर क्योंकि लुभावनी स्कीम्स थी। तो इन ड्राइव को अगर आपको ख़त्म करना है या आपको कम्पीट करना है तो ड्राइवर्स को आपको थोड़ा सा लालच देना ही होगा। ड्राइवर्स को कुछ इंसेंटिव स्कीम्स रखो, कुछ इतनी ट्रिप्स पे इतने पैसों का इंसेंटिव रखो, कुछ तो करो। ऐसे तो धीरे धीरे राइडर्स तो स्विच हो ही रहे हैं, ड्राइवर्स भी आपके स्विच हो रहे हैं। हम कितना मना करें यार, हम वीडियोस में बता दें कि भाई इन ड्राइव, भाई अपने विवेक पर चलाओ। अगर लग रहा है कि यार क्योंकि इसने काम ख़राब किया है तो हम तो यही कहेंगे भाई मत चलाओ क्योंकि रेट बिगड़े हैं। छोटी छोटी ट्रिप्स में इन ड्राइव में फिर भी ठीक है, लेकिन लंबी ट्रिप्स तो मजाक करती है सवारी। तो ये ऊबर और ओला दोनों कंपनियों को ये समझना चाहिए कि भाई कुछ ऐसे ऑफर्स जो हैं लेकर के आओ ड्राइवर्स के लिए, जिससे कि ड्राइवर्स खुश होकर के ओला और ऊबर ज़्यादा चलाएं। आप ऐसी स्कीम क्यों नहीं रख देते कि भैया 15 ट्रिप करोगे और आपको इतने पैसे हम देंगे? तो कैसे ड्राइवर इन ड्राइव खोलेगा? वो खोलना ही नहीं चाहेगा इन ड्राइव। और जब इन ड्राइव पे जब ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो गाड़ियां अवेलेबल नहीं होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है वो ओला ऊबर के ही थे जो इन ड्राइव में गए हैं, वो फिर से आपको ओला ऊबर बुक करने लगेंगे। ड्राइवरों को हटाओ वहां से, ड्राइवर्स को आपको हटाना होगा इन ड्राइव चलाने से, आपको वहां से हटा करके वापसी अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ना होगा। और वो होगा ड्राइवर्स को कुछ ऑफर्स दे करके जो आपने बिल्कुल नहीं दिए कई सालों से। ऑफर्स दो, 10 ट्रिप मारो, 15 ट्रिप मारो, इतने पैसे। तो ड्राइवर कहेगा यार 5 ट्रिप कर दिए, 5 और कर लेता हूं, इतने पैसे मिल जाएंगे। लगा रहेगा ओला के साथ में, इन ड्राइव को छुएगा नहीं वो। ऊबर भी ऐसे ही कर सकता है कि भैया इतने ट्रिप्स मारो, इतने पैसे देंगे। वो ऊबर में जुड़ा रहेगा, यार 3 ट्रिप रह गई हैं, 7 हो गई हैं, 3 और करनी है, इतने पैसे मिल जाएंगे। इन ड्राइव को वो देखेगा भी नहीं। इससे अल्टीमेटली लॉस क्या होगा भाई? इन ड्राइव का लॉस होगा इसके अंदर। वहां गाड़ियां उपलब्ध नहीं होंगी, वहां गाड़ियां उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि ड्राइवर को होगा भाई मेरी 2-3 ट्रिप रह गई है, मेरे को इंसेंटिव मिल रहा है, नहीं मारूंगा, टाइम निकल गया, रात हो गई, मेरा इंसेंटिव मर जाएगा। तो वो इन ड्राइव को ना चला के ओला और ऊबर की तरफ बढ़ेगा। ऐसे इन ड्राइव को झटका लगेगा। तो शौक देने वाली बातें ही नहीं कर रहे हैं ये। मजे में कंपनियां चल रही हैं और आज बिजनेस डाउन है इन कंपनियों का। ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। और ये भी फैक्ट भी मैं लेकर के आऊंगा कि वहाँ आंकड़े निकाल के लाऊंगा कि लॉस में जा रही हैं कंपनियां। ये इन चक्करों में ये लॉस में जा रही हैं, इन ड्राइव के चक्कर में। तो कुछ करो यार। ओला लगा हुआ है ईवीज में, अपना ओला स्कूटर बनाने में, और बस इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो दोस्त। तो ड्राइवर्स को थोड़े से लुभावने ऑफर्स दो जो आपने पहले भी दिए, क्योंकि हर कोई बंदा फ़ायदे के लिए काम करना चाह रहा है। ड्राइवर्स जो काम करना चाह रहे हैं ना यहाँ पर, वो फ़ायदे के लिए काम करना चाह रहे हैं। आप फ़ायदा दे नहीं रहे तो उसको जो ऑप्शन मिलता है वो वहाँ चला जाता है। आप कमीशन लेते हो 25%, 30%, 35%, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है आपका। आप मैसेज करते हो कि भाई हम तो 20% लेते हैं, मैसेज कर करके आप बताते हो कि देखो 20% कमीशन है। लेकिन कैसे 20% है यार, समझ में ही नहीं आता। कोई कमीशन का खेल समझ ही नहीं पाया। 200 रुपये आप सवारी से लेते हो, ड्राइवर को दे रहे हो 110 रुपये, 115 रुपये। तो कहाँ से हुए ये 20%, 25% कहाँ से हुए? ये 20% कहाँ से हुए बता दीजिए। 300 रुपये ले रहे हो सवारी से, आप ड्राइवर को दे रहे हो 188 रुपये। कहाँ 20% हुआ? ये किस कैलकुलेशन से हुआ? तो थोड़ा फेयर गेम करो। सिर्फ मैसेजेस करने से कि भाई 20% कमीशन लेते हैं, ऐसा नहीं चलने वाला। ड्राइवर्स हैं तो ये कंपनियां हैं, ड्राइवर्स नहीं है तो इन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे जैसे कंपनी ड्राइवर्स मूव होते जाएंगे, कोई नई कंपनी आ जाएगी, ड्राइवर वहां चले जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर्स को चाहिए ऑफर्स और अच्छी कमाई। अगर वो आपसे नहीं मिल रही है, वो दूसरे पे जा रहा है। और दूसरा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 10% कमीशन ले रहा है, बस इस वजह से लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। कुछ करो ओला ऊबर, कुछ करो, सोचो अपनी तरफ। हम आपके साथ चलने को तैयार है ना, हम आपको गालियां दे रहे हैं ना हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ करना चाहिए। ओला ऊबर कंपनी के जो भी अधिकारी अगर कभी इस वीडियो को देखें, सुने बात को, कुछ ऑफर्स दें ड्राइवर्स को, जिससे कि ड्राइवर्स आपके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इनकरेज हों। किसी और को भी आज मना कर देते हैं लोग। आज ड्राइवर कोई उनसे सलाह लेता है ना कि भाई कोई गाड़ी, तो कहते हैं नहीं भाई मत ले, हम ही परेशान हैं, मत लियो। क्यों? क्योंकि आप लोगों की पॉलिसीज ऐसी हैं। जो फंस चुके हैं उनको फ़िलहाल
कोई अफसर नहीं मिल रहा, जिसको अफसर मिला वो निकल भी गया है, लेकिन जिसको अफसर नहीं मिल रहा वो टिका हुआ है। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं ओला एंड उबर, जिससे कि ड्राइवर्स को मज़ा आए आपके साथ काम करने में, और इन ड्राइव या ऐसे कोई भी और थर्ड पार्टी ऐप जो आते रहेंगे उनकी तरफ लोग ध्यान ना दें, क्योंकि आप लोग रेप्यूटेड कंपनीज हो और आप लोगों के साथ ही लोग चलना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते नई कंपनी से जुड़ना अगर आप उनको अच्छे ऑफर देते रहोगे। तो ये है दोस्तों, राइड के लिए मैंने बता दिया कि ओला में राइड क्यों नहीं आ रही थी। ओला में राइड ना आने की वजह टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर दी गई है। रात को 2:30 बजे डिस्टर्ब करके ओला ने कॉल करी और बता दिया कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये मैं अपने भाइयों को बता दिया कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से ट्रिप नहीं आ रही हैं दोस्तों। तो बेफिक्र होकर के दोस्तों काम करें, जो भी मिल रहा है काम करें, ओला उबर जैसा सही लगे दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।